नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में हमने जानकारी ली और जैसे कि आपको बताया था, इस एपिसोड में हम ये जानकारी लेंगे कि बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन ऑटोमोबाइल ये जो कोर्स है इसकी डिटेल्स क्या है। मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सबका इस मंच पे स्वागत करता हूं। विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इस संस्था में जो बैचलर्स ऑफ वोकेशन इन ऑटोमोबाइल ये जो 3 साल का वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम जो आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया गया है, इसका टोटल ड्यूरेशन जो है वो 3 सालों का है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड। लेकिन इसमें एक बहुत ही खास बात है, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोर्स होने के बावजूद भी ऐसा कोई कंपल्शन इसमें नहीं है कि केवल साइंस के स्टूडेंट्स ही इसे कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड्स आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से भी किया है तो भी आप ये बीवोक का जो 3 साल का प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है यानी 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो भी आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 12th स्टैंडर्ड में जैसे आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस इन तीनों स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से अगर आपने डिप्लोमा किसी और स्ट्रीम में भी किया है, फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है या इलेक्ट्रिकल में किया है या किसी और स्ट्रीम में आपने किया है, तो भी आप ऑटोमोबाइल बीवोक जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन में आपकी लाइकेबिलिटी यानी मुझे कौन सा हुनर सीखना है या मुझे किसमें इंटरेस्ट है, मैं किसमें अच्छा काम कर सकता हूं, मैं अच्छा काम सीख सकता हूं, ये जरूरी है, ना कि आपका बेसिक एजुकेशन क्या हुआ है ये जरूरी है। तो इसीलिए यहां पे आपको किसी भी तरह के कोई भी बैरिकेड्स नहीं है। इसी से एक चीज यहां पे साफ होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि बीवोक के एडमिशन के लिए किसी भी तरह की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। और अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं है तो इसी के साथ साथ किसी भी तरह के परसेंटेज के भी बैरियर्स नहीं है। उसी के साथ साथ ऐसा भी कुछ नहीं है कि साइंस के जो एप्लीकेशंस आएंगे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी या उसके बाद कॉमर्स या फिर पॉलिटेक्निक के आएंगे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, इसके एडमिशन प्रोसेस में इस तरह के कोई भी बैरिकेड्स नहीं रखे गए हैं जैसे आमतौर पे बैरिकेड्स अदर कॉलेजेस और उनके कोर्सेस में होते हैं। यहाँ पे जो भी सीखना चाहता है, जो पहले आएगा उसे पहली एडमिशन जो है वो दी जाएगी, वो कंफर्मेशन दी जाएगी। हाँ, सीट्स के लिमिटेशंस यहाँ पे है। एक स्ट्रीम में या एक व्हाट वी कैन से बैच में केवल 30 एडमिशंस यहाँ पे किए जाते हैं और वो किसी भी तरह के कैटेगरी की बिना पे नहीं होते हैं। जिन्हें ये सीखना है, जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जो 12th पास है या जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन दी जाती है। बीवोक के इस डिग्री प्रोग्राम का पैटर्न ईयरली पैटर्न है। कुछ जगह पे शायद वोकेशनल में आपको सेमेस्टर पैटर्न भी दिखाई दे सकता है, नजर आ सकता है। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में ईयरली पैटर्न जो है वो सिलेक्ट किया गया है, यानी कि एक साल में आपको एक ही एग्जाम वहां पे देनी होगी। यहाँ पे एवरी ईयर 1 स्टेप प्रोग्राम के हिसाब से इस बीवोक को डिजाइन किया गया है। एवरी ईयर 1 स्टेप का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री जो ऑप्शन है आपको दिया जाएगा। टोटल जो आपके 3 साल होते हैं, हर एक साल आपके एजुकेशन का एक स्टेप माना जाएगा। यानी कि जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता हूं, मेरे पढ़ाई का अगर मैं 1 साल कंप्लीट करता हूं, तो उस 1 साल के बाद जो एग्जाम मेरी होगी उसका जो सर्टिफिकेशन होगा वो होगा डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल यानी लेवल 5, जो मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया हुआ, एकदम जो स्पेशल सीरीज जो हमने शुरू की थी उसके फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसको रेगुलर एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। जो इंडस्ट्री की लेवल्स होती है उसी को हम लोगों ने सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट किया हुआ है यूजीसी के थ्रू, जिससे ये ऑथेंटिक हो जाता है। तो हमारे बीओ का जो पहला साल है वो डिप्लोमा का साल है। अगर किसी स्टूडेंट को 1 साल के बाद अगर किसी वजह से रुकना पड़ता है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो वो उस डिप्लोमा के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर वो 2 साल कंप्लीट करता है, बीओ के 3 साल के कोर्स में से 2 साल अगर कंप्लीट करता है, तो वहां पे
उसे जो स्टेप दिए जाती है या फिर उसका जो सर्टिफिकेशन जो होगा वो होगा एडवांस डिप्लोमा। और अगर वो 3 साल पूरे करता है, लेवल 7 तक अगर वो पहुंच जाता है, तो उसे डिग्री अवार्ड होती है जिसे कहा जाता है बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, बीवोक। ये एक पूरा ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है। 3 साल के इस प्रोग्राम में स्टूडेंट को 1 साल कॉलेज में इन हाउस प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरेटिकल की पढ़ाई करनी जरूरी होती है और आगे के 2 साल उसे इंडस्ट्री में काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। यहाँ पे ईयर वाइज अगर हम देखें तो सब्जेक्ट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, आपको एक पता चले कि किस तरह से इंडस्ट्री और हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो किस तरह से अलाइन किया गया है। एक अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में एक आइडिया आपको आ जाएगी कि किस तरह के सब्जेक्ट्स और किस तरह की पढ़ाई आपको करनी है। यहाँ पे मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी या फिर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, इस जैसे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे इन्होंने आपके लिए सिलेक्शन जो है वो किया गया है। ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ईयर वाइज, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह की पढ़ाई आपकी होगी, ये सब्जेक्ट्स डिजाइन करते हुए इंडस्ट्री को ध्यान में रखा गया है। तो ये सब्जेक्ट इसी तरह से रहेंगे जरूरी नहीं है। जी हाँ, इनका मोड, इनका फोकस वही रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ सिलेबस में ये नहीं रहेंगे। शायद आज जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बता रहा हूं ये शायद अगले साल कुछ और भी हो सकते हैं, शायद इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, शायद ये फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में या सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर में आ सकते हैं। इस तरह के कोई भी जो भी चेंजेस है वो हर साल इसमें होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट जो होती है वो समय के हिसाब से बदलती जाती है और समय के हिसाब से बदलने वाली जो भी चीजें इंडस्ट्री से जुड़ी है उसका इफेक्ट अपने यहाँ पे करिकुलम पे होता है। क्योंकि इंडस्ट्री की जो नीड्स है वो नीड्स सिखाना, ये यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन मकसद होता है। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको सीखने का यहाँ पे मौका मिलेगा, अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल। इंडस्ट्री में काम करते हुए इन सब्जेक्ट्स को आपको सीखना होगा, जैसे ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑटो बॉडी रिपेयर, डेंटिंग एंड पेंटिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑटोमोबाइल इंजन सिस्टम, ऑटोमोटिव रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी अगर आप देखें तो जब इंडस्ट्री का पोर्शन शुरू होता है तो किस हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को टर्न किया गया है। इन सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस डिजाइन करने में भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो सब्जेक्ट्स कुछ इस प्रकार से होंगे, ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड डिजाइन, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड एमिशन कंट्रोल, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर्स 1 and 2, इसमें 2 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। अगर आप ध्यान से सुने इन सब्जेक्ट्स को तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्रेजुएशन या थर्ड ईयर तक आते आते जो इस वक्त एक करंट पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो एमिशन के ऊपर काम किया जा रहा है, जो ग्रीन व्हाट वी कैन से ग्रीन एनर्जी, जो एक नया एक गवर्नमेंट की तरफ से जो पहल की जा रही है, अगर इसके तरफ भी हम ध्यान देते हैं तो इसका भी यहाँ पे उन्होंने सोच विचार करके इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर भी आपका एक सेगमेंट रखा गया है। यानी जो फ्यूचर है ऑटोमोबाइल का, जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो भी इसमें इस सिलेबस में उन्होंने लिया हुआ है। इसका मतलब यही है कि आउट एंड आउट इंडस्ट्री की जो भी जरूरतें हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी अलॉन्ग विद इंडस्ट्री प्रैक्टिस, क्योंकि आपको 2 साल, करीबन 2 साल आपको इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए सीखना है। और ये इंडस्ट्री के साथ जो काम करना है आपको, इसमें आपको कोई चीज, किसी भी चीज की कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री के टाइप्स ऑलरेडी इस इंस्टीट्यूशन के साथ हो चुके हैं। यानी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेता है उन्हें खुद से किसी भी इंडस्ट्री में जाके कहीं पे भी काम मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ के इस पैटर्न में वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली मोबिलाइज हो जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा सिस्टम जो है वो बना के रखा हुआ है। स्टूडेंट्स को इसके लिए परेशान होने की किसी भी तरह से कोई भी जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशन सिर्फ थ्योरेटिकल की 1 साल की पढ़ाई और आगे के 2 साल इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट्स काम में जाएंगे, बस यहां तक उनका योगदान सीमित नहीं है, बल्कि इस 3 साल की पूरी जर्नी में स्टूडेंट्स को अपने आप में डेवलप करने के लिए भी इंस्टीट्यूशन बहुत सारी अलग अलग चीजें करती है। फर्स्ट ईयर के एंडिंग, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में स्टूडेंट्स की तरफ से स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जो करिकुलम का एक पार्ट है। लेकिन सिर्फ
उस चीज को प्रोजेक्ट बनाने तक सीमित नहीं रखा जाता है, बल्कि स्टूडेंट्स ने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करके देने का काम भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से किया जाता है। अलग अलग एक्सपोज में जब हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को वहां पे किस तरह से एक्सपर्ट्स के सामने एक्सप्लेन करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही दिशा में निकल जाता है, एक अलग ही लेवल पे ये स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस चला जाता है, जिनका फायदा सीधा उनके करियर के लिए उन्हें होता है। इसी के साथ साथ जब उनकी पढ़ाई पूरी होती है तो जॉब एंड प्लेसमेंट्स के लिए भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से लाइफ टाइम उन्हें सपोर्ट दिया जाता है। जी हाँ, इस तरह से जैसे ही हमारे साथ वो स्टूडेंट जुड़ता है फर्स्ट ईयर से, वो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ रहता है। उसके पूरा सफर जो है वो हमारे साथ ही किस तरह से उसका फ्लरिश हो या उसकी किस तरह से डेवलपमेंट हो, इसकी तरफ इस इंस्टीट्यूशन का पूरा ध्यान रहता है। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी एक प्रीवियस एपिसोड में ये बताया हुआ है कि बैचलर्स ऑफ वोकेशनल ये एक डिग्री प्रोग्राम यूजीसी अप्रूव्ड, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री प्रोग्राम होने के कारण यूपीएससी, एमपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। उसका सीधा फायदा हमारे स्टूडेंट्स को भी होता है। जी हाँ, प्राइवेट जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए या एज अ एंटरप्रेन्योर अगर किसी को डेवलप होना है तो उसके लिए स्पेशल सेशंस तो हमारी तरफ से लिए ही जाते हैं, पूरा सपोर्ट भी हमारी तरफ से इन बच्चों के लिए किया जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे ये बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर सकते हैं और यूपीएससी, एमपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये दे सकते हैं। उसी के साथ साथ कोई जैसे रेलवेज हो गया, आरटीओ हो गया, ऐसे जो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, इनमें भी ये बच्चे हमारे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑटोमोबाइल की इस दुनिया में अपना एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट करियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए, हमारे इंस्टीट्यूशन में विजिट कीजिए और यहाँ पे आके इसकी डिटेल जानकारी लीजिए। जी हाँ, हमारे एडमिशन सेशंस भी बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं और अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट है www.visiongroupcareer.com या फिर www.visionautomobile.com, इन वेबसाइट्स पे जरूर विजिट कीजिए। साथ ही में एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है जो हमारा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो प्लीज आप इस नंबर पे अपना वो सवाल, अपनी वो क्यूरी हमें जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो आइए और अपना फ्यूचर बनाइए ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री।